नमस्कार फ्रेंड्स। देखने वाली सभी परिवार के फैमिली मेंबर जो हैं, चाहे वो बहनें हो, भाई हो, छोटे हो, बड़े हो, सबका खूब खूब स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप सब देख के ही अंदाजा लगा लेंगे कि आज मैं आपको क्या बनाने के लिए बताऊंगी। तो ये फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कटहल का अचार कैसे बनाते हैं हम देसी तरीके से। गांव में हमारे यहाँ कटहल कैसे बनाया जाता है। और बहुत सारी सखियां ऐसी है ना कि अचार बनाती हैं, उनका अचार बन ही नहीं पाता है। बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से हम आपको अचार बनाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये गांव में हमारी एक दादी हैं, वो कटहल लेके भी आई थी और उन्होंने काटा छांटा भी, क्योंकि हम काट नहीं पा रहे थे, हाथ में लग जाता है। और पूरा संपूर्ण कटहल का ही हम अचार बनाएंगे। कितना बढ़िया वो छील रही हैं। तो जब लेके आई तो उन्होंने कहा कि हम इसको काट भी देंगे, छील भी देंगे और तैयार करके देंगे। तो ये देखिए, कटहल आ गया, कटहल छीला जा रहा है। जैसा कि जब हमने काटा है कटहल, आपको लग रहा होगा कटहल पका हुआ है। नहीं बहने, कटहल पका हुआ नहीं है। ये बिल्कुल एकदम कटहल अचार बनने के लिए तैयार है। और इसी तरह से, जैसे कि आप जानते हैं कि एक कटहल जो होता है काफी मतलब बीज वाला नहीं होता है, ये बीज वाले कटहल का ही हमारे यहाँ अचार बनता है। तो कटहल जो है एकदम पूर्णतः तैयार है अचार बनने के लिए। तो बस जब भी आप कटहल लाएं, वैसे तो नॉर्मली मार्केट में कटा हुआ भी मिल जाता है, आप कटवा भी लेते हैं। लेकिन जो बहनें अगर काटना चाहें तो थोड़ा सावधानी से, बी केयरफुली हमें कटहल काटना है। अब देखिए, पूरा कटहल हमारा ये जो एक था, लगभग 10 किलो का था, और दादी ने पूरा काट के तैयार कर दिया है। और तेल लगा के काटने से क्या होता है ना, हाथ में दूध नहीं लगता है, चिपचिप नहीं होता है। नींबू भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अब कटहल हम लेके आ गए हैं ऊपर, और हम इसको पूरा आपको दिखाएंगे कि गांव में हम कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए, हमने चूल्हा जला दिया, तो उसमें पानी पहले से रख दिया था उबलने के लिए। अब कटहल डाल देंगे और डाल के इसको उबालेंगे। हाथ से चेक कर लेंगे, चेक करेंगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका कटहल जो है वो उबल चुका है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जैसे रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं वीडियो बना रही थी, मेरी बिटिया कैमरे को पूरा, इतना अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, कहीं कहीं बंद भी हो जा रही थी। तो पूरा व्यू उसने सोचा क्यों ना अपने जितने भी हमारी बहनें देख रहे हैं, जो भी हमारे फैमिली मेंबर देख रहे हैं, उन्हें एक बार पूरा नजारा दिखा देते हैं। क्योंकि गांव में तो आप जानते हैं ना कि कितना अच्छा माहौल, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो वहां सारी चीजें इतनी इजली, इतनी सावधानी पूर्वक आपको मिल जाती हैं। अब इसे हम रख देंगे धूप के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम पूरे दिन इसको धूप में डाल दिए थे। एक दिन, अगर एक दिन में नहीं सूखता है, 2 दिन। साथ में ही दादी आम भी लाई थी, तो हमने आम जब आया था ना, आम एकदम सख्त था और हम इसको काटे नहीं थे, तो हल्का पीला पीला हो गया है। लेकिन पका नहीं है, बढ़िया डालने लायक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जैसे कि आपको देखने से लग रहा होगा। और हमने काटने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के तब इसको धूप दिखाया है। तो जब हल्दी डाल दिए, वैसे भी आम थोड़ा सा वो था और हल्दी डालने पे और पीला हो गया। अब इसके लिए हम सबसे जो जरूरी बात है, मसाले। क्योंकि अचार में जो मसाला होता है ना, उसका अहम रोल होता है कि कौन से मसाले कितने डालने हैं, कैसे तैयार करने हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, हमने मंगरेल लिया है, जीरा लिया है, सौंफ, मेथी, धनिया और लहसुन और सरसों, काली वाली सरसों और मिर्च। और इन मसालों को हम रोस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा भूनेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मसाले साफ सुथरे हों। वैसे अगर सीजन में मसाले ताजे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो सौंफ भी हमने अपने अंदाजे से लगभग 1 पाव लिया है, 1 पाव से कम ही होगी, 1 पाव नहीं। बहुत नाप तोल तो हमने नहीं लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ अचार जब बनता है ना, एक साथ 1 वर्ष के लिए बना के रख दिया जाता है। कटहल का अचार है, आम का अचार है, नींबू का अचार है। वैसे तो हम आपको चैनल पे हमेशा सब कुछ दिखाते रहते हैं, और जो हमारी फैमिली मेंबर, जो सखियां हैं देखती हैं, वो सब भी जानते हैं। तो थोड़ा सा जब भी अचार बनाए ना, धैर्य के साथ बनाएं। बहुत जल्दबाजी में बहनें बनाती हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं। अब देखिए, पहले सौंफ को भूनेंगे, फिर उसके बाद मेथी को भूनेंगे। मसालों को जलाना नहीं है, फिर उसके बाद धनिया को भूनेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि जब हमारे थोड़े मसाले रहते हैं तो हम सब एक साथ भून लेते, कई वीडियो में हमने आपको दिखाया भी है। लेकिन आज मसाले हमारे ज्यादा थे, तो इस तरह से हमने अलग अलग भूना है। तो मेथी, धनिया, सौंफ, जीरा भून गई है। अब ये जो फ्रेंड्स मंगरेल है, इसे कलौंजी कहते हैं, काली वाली। वैसे काली ही होती है, इसका वैसे कोई स्पेशल कलर नहीं होता है, मंगरेल काली होती है। उसको थोड़ा कम भूनेंगे और भून के
उसको अलग रख लेंगे, थोड़ा सा अन्य मसाले उसमें साबुत ही डाल के। अब हम अचार बनाना शुरू करेंगे। बाकी मसालों को हमने पीस लिया है, मिर्च को, सब कुछ, और एक बड़ा बर्तन लेंगे, क्योंकि अचार को मिलाना, जितना ही अचार आपका मिला रहेगा। और देखिए हमारी जो आम की कली हमने तैयार किया था, हल्दी डालने से कितना अच्छा उसका कलर आ गया है, पीला पीला। और उसको डाल देंगे, लगभग 5 किलो हमारा आम रहा होगा। और अब ये मसाले भी आप देख सकते हैं कि पहले मैंने भूना था, भूनने के बाद हमने पूरा पीस के तैयार कर लिया है। खट्टे के लिए आप आम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो कटहल होता है ना, थोड़ा खट्टा आम के साथ ही बनाया जाता है। तो नमक ले लेंगे, और आम की जो कलियां हैं वो भी साथ में सुखाई गई थी। जितना हमने कटहल सुखाया था उतना ही उसे भी सुखाया था। अभी देखिए नमक लगभग हमने 1 किलो का पूरा पैकेट लिया है, लेकिन 1 किलो नहीं लगेगा, लगभग आधा किलो नमक हमारा इसमें लगेगा। जो सखियां थोड़ा बहुत बनाती होंगी उन्हें इन सब चीजों का अंदाज होता है, बाकी हम वीडियो देख के अंदाज लगा लेते हैं। और ये हल्दी पाउडर, तो ये हल्दी पाउडर जो हम डाल रहे हैं वो हमारे घर का पिसा हुआ हल्दी पाउडर है। कि हम मार्केट का जो पैकेट वाला होता है उसे नहीं यूज करते हैं, साबुत हल्दी लेके ही पिसवाते हैं। वैसे मसाले भी लगभग इसी तरह से यूज करते हैं। तो पूरा एक साथ सर्वप्रथम हल्दी और नमक को मिला रहे हैं, लगातार उसको मिलाना है। और ये है फ्रेंड्स सरसों जो हमने आपको दिखाया था, काली सरसों, वही है, पूरा डाल देंगे, क्योंकि सरसों का टेस्ट तो बिल्कुल अलग आता है मसालों में। अब ये जो हमने पूरा एक साथ धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी डाला था ना, वो है। और लहसुन तो जान होती है अचार की, तो इसलिए लहसुन जरूर डालें। और मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम तो फ्रेंड जब भी बनाते हैं, क्योंकि अचार अगर चटपटा ना हो, तीखा ना हो, तो फिर मजा नहीं आता। कलौंजी जो हमने रखा था, कलौंजी के साथ ही उसको पीसा नहीं था, उसको साबुत ही रखना है। और उसी में थोड़ा सा जो साबुत मसाला था, जैसे जीरा, सौंफ, ये भी साबुत ही डाल के रख दिया था, क्योंकि सारे मसाले पीस गए थे। और ये है फ्रेंड्स हींग अचार में जरूर डालें। हींग डालने से एक टेस्ट भी अलग आता है, जब भी आप खाएंगे तो उसकी खुशबू कहा जाए तो वो अलग ही आपको पता चलेगा कि अचार में आपके डला हुआ है। और अब ये फ्रेंड्स हम डालेंगे तेल जो है ये सरसों का तेल है, और ये हमारे घर का तेल है, घर में ही पेराया जाता है तेल। और ये देखिए तेल डालेंगे और डाल के मिलाएंगे। हम लगभग 1 लीटर हमने तेल डाला था। आप अपने हिसाब से, जैसे अचार की मात्रा कम हो ज्यादा हो, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इतना बता दिया तो आप इतना, थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कुछ बहनें कितनी मात्रा में बना रही हैं। कि हम अचार, जैसे कि हमने लगभग 5 किलो कटहल लिया था, उसमें 1-1.5 किलो करीब छिलका निकल गया, उसके बाद उसको उबाला, सुखाया, तो थोड़ा सा मात्रा कम हो गई। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। और अचार बनाते हुए अगर आप छोटी छोटी चीजों को अगर थोड़ा सा ध्यान देके बनाएं तो बहुत अच्छा अचार बनता है। तो जिन बहनों को ये अचार बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो, या जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। और हमारा पेज भी है, प्यारी बिटिया रानी के नाम से ही आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें हम फ्रेंड डालेंगे ये सिरका, ये जो काला सिरका होता है ना, गन्ने का सिरका, इसको डालने से इसका टेस्ट और गजब का हो जाता है। और आप तेल की मात्रा चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। और 1 लीटर हमने गन्ने का सिरका डाला है, और 1 लीटर गन्ने का सिरका इसमें हम बाद में डालेंगे। जब इसको पैक करके रख देते हैं तो ऊपर से तेल और गन्ने का सिरका डाल के रखेंगे, खूब मिलाएंगे। बहुत टेस्टी अचार बनता है। हमें तो अभी हमारे मुंह में पानी आ रहा है। इसको आप अचार के साथ मतलब कि अचार को पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरे साल भर के लिए हमारा अचार अब बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब इसे हम जार में भर के रख देंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और क्या नहीं समझ में आया, आप क्या जानना चाहते हैं। बने रहिए, देखते रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे, और कमेंट करके जरूर बताइए। ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, बिल्कुल परफेक्ट अचार हमारा कटहल का बन के तैयार हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो के साथ। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।